हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथा में। आज का जो श्लोक है तीसरे स्कंद से है। तीसरा स्कंद, तीसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 27। हम अभी शुरू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रारंभ करेंगे। पहले जय राधा माधव गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, नंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Gurudev Gurudev Jaya Gurudev कलयुग पावन श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथा में। आज हम तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस तीसरे अध्याय का नाम है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं, और श्लोक है हिरण्यतम रजतम शय्याम वासांस्य जिन कंबलान यानम रथान इभान कन्या धराम वृत्ति करिमपि। हिरण्याम रजंतम शय्यम वासांस्य जिन कंबलान यानम रथान इभम कन्या धाराम वृत्ति करिमपि। अनुवाद शब्दार्थ: हिरण्यम सोना, रजतम रजत, शय्याम बिस्तर, वासांसी वस्त्र, अजिन आसन के लिए पशु चर्म, कंबलान कंबल, यानम घोड़े, स्थान रथ, इभान हाथी, कन्या लड़कियां, धराम भूमि, वृत्ति करीम
आजीविका प्रदान करने के लिए। अपि भी। अनुवाद: ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गौएं दी गईं, अपितु उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद जी द्वारा ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे। ब्राह्मण गण अपनी सेवाएं वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे, अपितु समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता था। कुछ ब्राह्मण जिनका विवाह नहीं हो पाता था, उन्हें कन्याएं दी जाती थीं। अतएव ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षत्रिय राजा तथा धनी व्यापारी लोग उनको सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे और ब्राह्मण जन बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। जब ब्राह्मण वर्ग या जाति जिसमें ब्राह्मण योग्यताएं नहीं थी, समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम तलब बन गई, तो वे पतित होकर ब्रह्मबंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण बन गए। इसी तरह समाज के अन्य सदस्य प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड से क्रमशः नीचे गिर गए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जाति प्रथा भगवान द्वारा निर्मित है और समाज के प्रति किए गए कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित है, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावा किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा में। तो जैसा कि हमने पिछले हफ्ते गोपाल कृष्ण प्रभु जी ने भी कथा की थी और हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भगवान की अंत्य लीला है, भगवान श्री कृष्ण की। और यहाँ पे जो भगवान की लीला अंत्य लीला चल रही है, तो यहाँ पे जो यदु हैं भगवान उनको अपने साथ वापस लेके जाना चाहते हैं और उसी दौरान उनको भगवान प्रभास क्षेत्र भेज देते हैं उसी लीला के अंतर्गत। और प्रभास क्षेत्र में वहाँ जाने के बाद वो यज्ञ करते हैं और वो ब्राह्मणों को दान देते हैं। दान में हमने देखा उन्होंने क्या क्या दिया, गायें दी,
ऐसी गाय नहीं कि जो दूध नहीं देती, एकदम अच्छे से सुपोषित गायें दी, उन्हें सोना दिया, चांदी दिया, बिस्तर दिया, वस्त्र दिए, आसन ध्यान में करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए बैठने के लिए आसन दिए, कंबल दिए, घोड़े, हाथी, और यहाँ तक कि जिनकी शादी विवाह नहीं हो पाता था उनको कन्याएं भी दी, और आजीविका के लिए उनको पर्याप्त भूमि भी दी, जिससे उनका और परिवार का भरण पोषण कर सके। अभी यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये जो ब्राह्मण हैं, ये कोई वेतन नहीं इनको दिया जाता, क्योंकि वो वेतन के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करते। जो ब्राह्मण हैं वो उनका जो कर्तव्य है समाज के प्रति, इसलिए वो कर्तव्य करते हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो उनका धर्म निभाते हुए उनकी रक्षा करते हैं ब्राह्मणों की। और ये जो वर्णाश्रम धर्म है, जो ये वर्णाश्रम की जो प्रक्रिया है, ये भगवान कहते हैं भगवद गीता में गुण कर्म विभागश्च। ये गुण और कर्म के आधार पे है, ना कि जन्म के आधार पे। आजकल हम देखते हैं समाज में काफ़ी लोग जन्म के आधार पे मानते हैं कि जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में है वो ब्राह्मण है, जिसका जन्म क्षत्रिय परिवार में है वो क्षत्रिय है। परंतु भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कैसे विभाजित किया गया है, गुण और कर्म के आधार पे, ना कि जन्म के आधार पे। और कलयुग में तो यहाँ तक कहा गया है कि जन्म से सब क्या होते हैं, शूद्र होते हैं, और जब व्यक्ति उसके गुण प्रकट करता है और उसके कर्म वैसे करता है तब वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनता है। और व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, उसको शुद्धिकरण के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो है तो इस भौतिक जगत में ही। और क्योंकि वो इस भौतिक जगत में है, अर्थात वो जीवात्मा भी शुद्ध नहीं हुआ है, और उसे शुद्धिकरण के लिए प्रयास करना चाहिए। और शुद्धिकरण के लिए कैसे प्रयास करेंगे? भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करके। जैसे कि जो श्रीमद् भागवतम है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम हो, हरि नाम हो, तो वो भगवान की दिव्य ध्वनि है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और भागवतम में श्लोक आता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो ये भद्राणी विदुनोति सुहृदस्ताम। कृष्ण उनकी ध्वनि के माध्यम से, चाहे वो हम भागवतम का पढ़ रहे हों, भागवतम का अध्ययन कर रहे हो, या किसी व्यक्ति भागवत से भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हो, या हरिनाम का श्रवण कर रहे हैं, ये जो जब उसका श्रवण करते हैं क्या करता है? हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय में जितने भी अभद्र हैं, जितनी भी गंदगी है, उसको शुद्ध करता है। क्योंकि जो भगवान की जो कथा है और भगवान में कुछ भेद नहीं है। और व्यक्ति जब बहुत ही आतुरता से, बहुत ही उत्कंठा से इसका श्रवण करता है तो उसको इसमें आस्वादन लेता है, उसमें उसको भगवान की कथा में बहुत ही आनंद आता है। अभी सुनने के लिए बहुत सारे वस्तुएं हैं। हम लोग समाचार सुनते हैं, हम लोग संगीत सुनते हैं, हम लोग इधर उधर की खबरें सुनते हैं, हम लोग प्रजल्प भी बहुत सुनते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया। हम श्रवण बहुत कुछ करते हैं, परंतु जो व्यक्ति भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में, भगवान के आदेशों को ये सुनने का प्रयास करता है, तो उससे क्या होता है? हृदय का शुद्धिकरण होता है, और उससे कथा सुनने की रुचि और बढ़ती जाती है। और जब भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, जब व्यक्ति उनकी लीलाओं का श्रवण करता है तो वो स्वयं को उसमें प्रकट करते हैं। कैसे? ध्वनि के माध्यम से। और कैसे प्रकट करते हैं? अनुभवों के द्वारा। व्यक्ति वो अनुभव करता है, उसको साक्षात्कार होते हैं। और जब वो व्यक्ति श्रवण करता है भगवान की लीलाओं का, तो उसके हृदय में जितने भी अभद्र हैं, हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, जितने भी उसके अंदर अनर्थ हैं, वो अनर्थ से उसको मुक्ति मिलती है, अनर्थ से छुटकारा मिलता है, और भगवान फिर खुद को प्रकट करते हैं। वैसे ही उससे जो पिछला श्लोक है, शुश्रूषो शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य
तीर्थ निषेवनात्। माफ कीजिएगा। तो यहां पे बात हो रही है सेवा वृत्ति की। शुश्रूषो सद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, जिसको सही में उत्कंठा है भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने के लिए, जिसको लोल्य है, ऊपर वो लोल्य आएगा कैसे? सेवा के द्वारा। जो सेवा वृत्ति है कौन किसकी? भगवान की। और महत सेवा कहा गया है। महत सेवा अर्थात महान आत्माओं की सेवा। और महान आत्माएं कौन है? वो महान आत्माएं वो हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया है, जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों का खुद को समर्पित किया है, वो है महान आत्माएं। तो जब व्यक्ति इन महान आत्माओं की, जिन्होंने भगवान के चरणों में आश्रय लिया है, उनकी सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, तो उसके हृदय में उत्कंठा आती है, जिससे वो भगवान की लीलाओं का श्रवण करे। और जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है तो उसके हृदय से जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी गंदगी है, सब निकल जाती है, सब साफ हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सेवा वृत्ति है यही भगवान को आकर्षित करती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि कृष्ण जो है वो भोक्ता है और हम क्या हैं? हम भोग्य वस्तु हैं। कि जनरली हम क्या करते हैं? हम चीज़ों को भोगना चाहते हैं, हम वस्तुओं को भोगना चाहते हैं, व्यक्तियों को भोगना चाहते हैं, परंतु जो कृष्ण है वो भोगता है। और कृष्ण अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम। भगवान हर चीज के क्या है? स्रोत हैं। और बाकी सब उनकी क्या है? अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति है। चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, सब भगवान की शक्ति है। और भगवान क्या है? भगवान सबके स्रोत है। और जो भौतिक सिद्धांत है जीवन जीने का, वो है कि मैं हर चीज़ का केंद्र होना चाहिए। जो दुनिया घूमती है वो मेरे आगे पीछे घूमनी चाहिए। मुझे सब कुछ भोगना है, मुझे हर चीज़ का आनंद लेना है। तो ये भौतिक कंसेप्शन है, भौतिक दृष्टिकोण है जीवन जीने का। परंतु भगवान गीता में क्या कहते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि मैं भोक्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं ही, भगवान कहते हैं मैं भोक्ता हूँ और मैं ही नियंता हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ और मैं ही मालिक हूँ हर चीज़ का। और जब हमें जो भक्त है वो ये देखता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो वस्तु है, इसका मालिक और भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो मैं इसका आनंद कैसे कर सकता हूँ? ये व्यक्ति और ये वस्तु दोनों भगवान के आनंद के लिए है। और इस दृष्टिकोण से जब हम किसी भी वस्तु को देखेंगे, किसी व्यक्ति को देखेंगे, तो हमारे मन में एक ही विचार आएगा कि ये जो वस्तु या व्यक्ति है भगवान के आनंद के ये है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कोई भी पुरुष है वो स्त्री से आकर्षित होता है और जो स्त्री है वो पुरुष से आसक्त होती है। किसके लिए? कि मुझे आनंद मिलना चाहिए। परंतु जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि व्यक्ति भगवान की शक्ति है और इसके जो मालिक है वो कौन है? भगवान है। तो ये व्यक्ति भी भगवान के आनंद के लिए, ना कि मेरे आनंद के लिए है। तो वस्तु हो या व्यक्ति, वो दोनों भगवान के आनंद के लिए है। जहाँ यहाँ भी जब हम मंदिर में आते हैं अर्च विग्रहों का दर्शन करने के लिए, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के गुरु महाराज वो कहा करते थे कि कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, आप अपने जीवन में इस तरह व्यवहार करो, अपना जीवन इस तरह जियो कि कृष्ण स्वयं आपको देखना चाहें। क्योंकि हम दृष्टा नहीं हैं, हम भोक्ता नहीं हैं, हम क्या कृष्ण को देखेंगे? कृष्ण जो है वो भोक्ता है और हम भोग्य वस्तु हैं। हमें जीवन इस तरह जीना चाहिए कि कृष्ण हमारा भोग करे, कृष्ण हमसे आनंद लें, ना कि हम कृष्ण से आनंद लें। और ये जो चेतना का स्तर है कि मैं भोग्य वस्तु हूं और कृष्ण भोक्ता है, मुझे इस तरह से मेरा जीवन व्यतीत करना है, इस तरह से सेवा करनी है कि कृष्ण मुझसे आनंद ले। ये जो चेतना का स्तर है, जो हम इस चेतना को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही मालिक हैं, कृष्ण ही स्वामी हैं, कृष्ण ही नियंता हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद,
तो हम क्या होंगे, आनंदित रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है कि हम सेवक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। और जब हम इस चेतना में हर सेवा हर कार्य करेंगे तो हम हमेशा क्या रहेंगे, आनंदित रहेंगे। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है भगवान भी उसी स्तर पे उससे आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि जितना हम ये जो भाव है कि कृष्ण को आनंद देना है और कृष्ण ही हमारे जीवन के केंद्र हैं, जितना हम हर कार्य कृष्ण को केंद्र में रखते हुए करेंगे उतना कृष्ण आनंदित होंगे और उस आनंद से हमें आनंद मिलेगा और उतना ही कृष्ण हमें स्वयं को प्रकट करेंगे। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आता है गोपियों का। गोपियों का स्वभाव क्या था कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें कुछ लेना देना नहीं था कि दुनिया वाले उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो सिर्फ उनका एक ही मकसद था जिंदगी में कि कृष्ण को प्रसन्न करना है। और जब भी वो वस्त्र धारण करते थे या कोई आभूषण पहनते थे तो उनके इस तरीके से पहनते थे कि ये वस्त्र कृष्ण को दिखने में कैसे लगेंगे, ये आभूषण कृष्ण को दिखने में कैसे लगेंगे। यहाँ तक कि आज भी मंदिरों में पुजारी या बाकी सब भक्तगण भी इसलिए अच्छे से श्रृंगार करते हैं कि मुझे भगवान के सामने जाना है और जब मैं भगवान के सामने जाऊंगा या जाऊंगी तो भगवान को मुझे देख के आनंद आना चाहिए, भगवान को प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं कितने अच्छे से उनके आनंद के लिए मैंने पहनावा आभूषण और वस्त्र पहने हैं। अभी यहाँ पे जो गोपियां हैं वो सब कुछ कृष्ण को केंद्र में रखते करती थी और यहाँ तक कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां सब कुछ भूल के भगवान के पास जाती थी। ये नहीं सोचती थी कि कौन क्या करेगा क्या कहेगा, उनका उद्देश्य एक ही था कि कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए। ये सुनने में और बहुत कभी कभी काल्पनिक भी लगता है कि ऐसा कैसे संभव है कि व्यक्ति सब कुछ कैसे छोड़ सकता है और अपनी प्रसन्नता ना रखते हुए भगवान की प्रसन्नता कर रहा है, प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। इसमें भी आता है चैतन्य शिक्षाष्टकम में अश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमाम कि भगवान अगर आपकी प्रसन्नता, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हे कृष्ण यदि आपकी प्रसन्नता इसमें है कि मैं आपसे दूर रहूं और आपसे जो विरह का कष्ट मैं सहन करूं तो मैं उसमें आनंदित हूं। यदि आप इसमें प्रसन्न हो कि मैं आपसे विरह में भाव में रहूं तो मैं उसमें आनंदित हूं। यदि आप इसमें प्रसन्न हो कि मैं आपसे मिलूं तो मैं उसमें भी प्रसन्न हूं। फिर चाहे विरह हो या मिलन हो आपकी प्रसन्नता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। भगवान यदि आप प्रसन्न हो तो मैं भी प्रसन्न हूं। भक्तिनाथ ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते थे कि भक्ति में जीवन में, भक्ति में सेवा में जो भी कष्ट मुझे आ रहे हैं, जिन भी कष्टों का मैं सामना कर रहा हूं, वो कष्ट मुझे कष्ट न देते हुए मुझे आनंदित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कष्ट आपके द्वारा भेजे गए हैं और मेरे उन कष्टों के द्वारा, उन सेवा में जो मैं कष्ट कर रहा हूं उससे आपको प्रसन्नता मिल रही है, इसलिए मैं भी उससे आनंदित होता हूं क्योंकि मेरे कष्टों के द्वारा आपको आनंद मिल रहा है। तो ये चेतना का स्तर है। एक और चैतन्य चरितामृत में वासुदेव दत्त जी की कथा आती है। जो वासुदेव दत्त है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान, इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं उन सबको आप भगवतधाम ले जाओ, उनको कृष्ण प्रेम दे दो और उन सबका जितना भी पाप है वो मैं सहन करूंगा और मैं नरकों की यातना भुगतूंगा। ये सोचने के लिए बहुत मुश्किल है। जनरली हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि मैं कब भगवत धाम जाऊंगा या मैं कब भगवत धाम जाऊंगी, कब मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा। नरक कोई नहीं जाना चाहता। और परंतु यहाँ पे इसके विपरीत है, वो खुद नरक जाने को तैयार है, वो भगवत धाम जाने को तैयार नहीं है कि बाकियों को भगवत धाम लेके जाओ आप, बाकी सब जीवात्माओं का। ये जो चेतना का स्तर है आप कल्पना कीजिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या है, भगवान का उद्देश्य क्या है, भगवान को किस में आनंद आता है। भगवान का जो उद्देश्य है, भगवान को आनंद इसमें आता है कि सब जीवात्माएं वापस उनके घर भगवत धाम वापस जानी चाहिए और भगवान के आनंद के लिए वो खुद नरक की यातनाएं सहने के लिए तैयार है वासुदेव दत्त।
और साथ ही यहाँ पे गोपियों का भी उदाहरण आता है कि जो गोपियाँ हैं उनको भी आनंद इसी में आता है कि भगवान को आनंद मिलना चाहिए, फिर चाहे भगवान के आनंद के लिए गोपियों को परेशान होना पड़े। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के जब मथुरा चले गए, मथुरा से फिर द्वारका चले गए, तो वो भगवान के विरह में रोती थी, उनके अश्रु बहते थे, परंतु वो जो अश्रु थे वो देख के कृष्ण को आनंद आता था। गोपियों को रोता देख के कृष्ण को आनंद आता था। अभी यहाँ पे आप सब लोग पूछेंगे कि ऐसा कैसे कि दूसरे के रोने में आनंद आ रहा है, ऐसा कैसे संभव है? परंतु यहाँ पे हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि उनको आनंद क्यों आ रहा है, भगवान को आनंद क्यों आ रहा है दूसरों के रोने में। क्योंकि उन भगवान को गोपियों के जो अश्रु हैं, जो आंसू है, उसका उनका स्वभाव पता है। क्योंकि जो गोपियां हैं वो चाहे तो द्वारका जा सकती थी भगवान से मिलने, और उनका इतना विरह भाव था कि वो अपने प्राण भी त्याग सकते थे, परंतु गोपियां ना द्वारका गई भगवान से मिलने, ना उन्होंने अपने प्राण त्यागे। क्यों? क्योंकि गोपियां जानती थी कि भगवान की इच्छा है कि वो द्वारका ना आए, भगवान की इच्छा है कि वो वृंदावन में ही रहें, और वो ये भी जानती थी कि भगवान की इच्छा है कि वो उन प्राण ना त्यागे, भगवान की इच्छा है कि वो वहीं पे रहे, और इस कारण भगवान को उसमें आनंद आ रहा था। और क्योंकि भगवान को आनंद आ रहा था तो गोपियों को भी उनके हृदय की गहराइयों में उस विरह भाव का आनंद आ रहा था, और गोपियां जानती थी कि भगवान इस विरह भाव का आनंद लेना चाहते हैं, और भगवान को आनंद देने के लिए वो खुद भी परेशानी में कष्ट सहने को तैयार थी। परंतु गोपियों, क्योंकि भगवान को आनंद आ रहा है, इसलिए भगवान भी गोपियों को एकदम मन में, हृदय में उनको खुद को, स्वयं को प्रकट करके उनको आनंद देते थे। तो यहाँ पे हमको देखना चाहिए कि भगवान जो है वो भोक्ता है और हम जो है वो भोग्य वस्तु है। जीव भोग्य वस्तु है और भगवान क्या है? भोक्ता है। और ये जो लोल्य है कि कृष्ण को देखना है, जो गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण को देखना है, भगवान उसमें आनंदित नहीं होते। भगवान को किसमें आनंद होते? कि जो इच्छा है, कि इच्छा कितनी है। हाँ, हम भगवान को देखना चाहते हैं, और क्यों? ताकि हमें आनंद मिले। परंतु भगवान किस में आनंदित होते हैं? कि उनकी इच्छा देख के, कि ये कितनी आतुरता से, कितनी उत्कंठा से मेरे दर्शन का अभिलाषी है। ये भक्ति है। क्योंकि हम हमारी आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। हम क्या देखेंगे? हमारी आंखों से, हम भौतिक आंखों से भगवान के दिव्य शरीर को, भगवान के दिव्य स्वरूप को क्या देखेंगे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब भी जगन्नाथपुरी में जाते थे, और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सामने वहाँ पे गरुड़ स्तंभ है, वो गरुड़ स्तंभ के पास खड़े हो जाते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उसी जगह पे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु खड़े होके जगन्नाथ जी के दर्शन किया करते थे। कारण ये है कि जो गरुड़ है वो एक परम वैष्णव है और भगवान को बहुत प्रिय हैं। और इसके दो कारण हैं कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर गरुड़ स्तंभ के पीछे क्यों खड़े रहते थे भगवान के दर्शन के लिए। दो कारण हैं इसके। पहला कारण यह है कि जानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि जो जगन्नाथ जी हैं उनकी आंखें बहुत बड़ी हैं, बहुत विशाल हैं। वो हर चीज़ देख सकते हैं, हर जगह से देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ उनको दिखता है, सब कुछ देख रहे हैं। परंतु सब कुछ देखते हुए जगन्नाथ जी को क्या अच्छा लगता है? उनको भक्त का प्रेम, वो देखने में अच्छा लगता है कि उनको भक्ति भाव कहाँ दिख रहा है, और वो देख के वो भगवान आनंदित होते हैं। और भगवान सिर्फ हमारा ये शरीर नहीं देखते, भगवान हमारा उद्देश्य देखते हैं, भगवान हमारी नीयत देखते हैं, भगवान हमारे विचार देखते हैं। और यदि हम में भक्ति भाव नहीं है तो भगवान हमें देख के प्रसन्न नहीं होते। भगवान हमारे अंदर भक्ति भाव, केवल प्रेममयी सेवा देख के ही प्रसन्न होते हैं। और भगवान जब
गरुड़ जी जो कि उनके शुद्ध भक्त है उनको देखेंगे, क्योंकि उनमें भक्ति भाव है, तो उनके वहीं पे उनके पीछे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खड़े हैं, तो भगवान उनको देखते देखते उनको भी देख लेंगे। एक चीज ये है कि दो कारण में से एक कारण ये है कि भगवान अवश्य ही उनके जो शुद्ध वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है गरुड़ जी, उनको देखेंगे, और जब उन पे दृष्टिपात करेंगे भगवान, तो जो उनके नजदीक ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पीछे खड़े हैं उन्हें भी भगवान देख लेंगे। और दूसरा कारण ये है कि भगवान ये भी देखेंगे कि ये मेरे भक्त के पीछे खड़ा है, इसने मेरे भक्त का आश्रय लिया है, तो इस दूसरे कारण से भी भगवान उन्हें देखेंगे। जब हम मंदिर में जाते हैं और मंदिरों में, खासकर इस्कॉन मंदिर हो या अन्य कोई भी मंदिर हो, हम भगवान के दर्शन करते हैं, जो अर्च विग्रह हैं उनके दर्शन करने जाते हैं, और हम जब दर्शन करते हैं हम देखते हैं कि पुजारियों ने, भक्तों ने भगवान का कितने अच्छे से श्रृंगार किया है, उनको कितने अच्छे अच्छे किस अलग अलग रंग के उन्हें वस्त्र पहनाए हैं भगवान को, उन्हें आभूषण लगाए हैं, कितने अच्छे से पुष्प भगवान को अर्पित किए हैं, हम ये सब भी देखते हैं। परंतु भगवान कोई बॉलीवुड या सिनेमा के हम देखने नहीं गए हैं कि हम उनको देख रहे हैं। हाँ, बॉलीवुड सिनेमा में जाने से बेहतर है कि हम भगवान के दर्शन करने मंदिर में गए हैं, परंतु जो भक्त है, जो वैष्णव है, उसका जो मूड है, भगवान के जब सामने जाता है वो भगवान को देखने नहीं जाता, वो ये इसलिए जाता है कि भगवान मुझे देखे और भगवान मुझे देख के आनंदित हो, इसलिए वो भगवान के सामने जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार श्री चैतन्य मठ में थे और वहां पे जो उनके अर्च विग्रह हैं गंधर्विक और गिरधारी जी, तो उनके दर्शन के लिए गए थे और उन्होंने उनका चश्मा नहीं पहना था। तो उसी दौरान उनके जो शिष्य है उनको प्रार्थना किए गुरु महाराज को, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को, कि गुरु महाराज आप अपने आपका चश्मा नहीं पहना है, आप कहो तो मैं आपका चश्मा लेके आता हूं ताकि आप अच्छे से भगवान के दर्शन कर सको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मैं इन आंखों से भगवान को क्या दर्शन करूंगा, और हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें भगवान के दर्शन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब भी हम अर्च विग्रह के सामने खड़े हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके शिष्य को कहते हैं कि जब भी हम अर्च विग्रह के सामने खड़े हैं तो हमें ये इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए, इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मैं वो कौन से गुण, वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो अपने अंदर विकसित करूं जिसके कारण भगवान मुझे देखें। तो वो गुण मुझे अपने अंदर विकसित करने हैं। और जब व्यक्ति अपने अंदर इस भाव से अपने अंदर वैसे गुण विकसित करे जिससे भगवान उसे देख के प्रसन्न हो और इस भाव से भगवान का दर्शन करने जाए, तब भगवान उस भक्त को स्वयं को प्रकट करते हैं, तब भगवान दर्शन देते हैं और भगवान तब आनंदित भी होते हैं। और इसी भाव से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गरुड़ जी के पीछे खड़े थे कि क्योंकि मैं भक्त के पीछे खड़े होकर दर्शन ले रहा हूं तो भगवान जरूर आनंदित होंगे मुझे देख के और मुझे दर्शन देंगे। तो यह जो भावना है कि मुझे स्वयं आनंद लेना है, मुझे सबसे आनंद लेना है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं वो मेरे आनंद के लिए हैं, ये जो भावना है कि तो ये से क्या होता है, हम हमेशा कष्ट में आ जाते हैं, हम तकलीफ में आते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं और स्वयं आनंद करना चाहते हैं, अपने जीवन के केंद्र से कृष्ण को निकाल देते हैं और खुद को केंद्र कर देते हैं। इससे यही सब समस्याओं का जड़ है। और ये क्यों आता है? हम कृष्ण को केंद्र से निकाल के अपने जीवन में केंद्र खुद रखते, स्वयं को रखते हैं। ये क्यों आता है? द्वेष के कारण, बिकॉज ऑफ एनवी। और द्वेष तभी आता है जब हम स्वयं को जीवन के केंद्र में रखते हैं। जब हम देखते हैं कोई दूसरा वैष्णव या कोई दूसरा व्यक्ति जीवन में प्रगति कर रहा है तो हम उसे द्वेष करते हैं, पर हम ये देखना भूल जाते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो जीवन में प्रगति कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि कृष्ण को आनंद हो रहा है उसको प्रगति देखते हैं, कृष्ण ने उसको शक्ति दी है। और जब हम इस तरीके से देखते हैं कि कृष्ण ने उन्हें शक्ति दी है और ताकि वो अच्छे से सेवा कर सके, और कृष्ण को उनकी सेवा स्वीकारते हुए बहुत आनंदित हो रहा है, तब हम उनसे द्वेष नहीं करेंगे, तब हमें भी उसमें आनंद आएगा।
कि ये व्यक्ति कितने अच्छे से सेवा कर रहा है और कृष्ण को इसकी सेवा में कितना, इनकी सेवा स्वीकार करने में कितना आनंद आ रहा है। और तब हम हमारी और उसकी, उस व्यक्ति की, उस भक्त की आपस में तुलना नहीं करेंगे। कोई बहुत अच्छा भगवान की सेवा के लिए हार बनाता है, कोई बहुत अच्छे से भगवान के लिए कुकिंग करता है, स्वयं पाक करता है, कोई बहुत अच्छे से भगवान के लिए कीर्तन करता है बहुत ही मधुर स्वर में, कोई बहुत अच्छे से प्रवचन देता है, कोई बहुत अच्छे से भगवान के लिए पुस्तक वितरण करता है, कोई बहुत अच्छे से टेम्पल में, मंदिर में मैनेजमेंट करता है, कोई बहुत अच्छे से अलग अलग, कोई बहुत अच्छे से झाड़ू मारता है, कोई बहुत अच्छे से वैष्णव की सेवा करता है। ये अलग अलग चीज़ें हमसे, बहुत भक्त लोग हमसे बेहतर हो सकते हैं और होते भी हैं, जो उन अलग अलग सेवाओं में जो हमसे अच्छे से सेवा करते हैं, और जिस कारण से कुछ भक्तों को बहुत ही मान सम्मान भी मिलता है। और भी भक्त कृष्ण भावना में जो अलग अलग कारण हैं, बहुत भक्त अलग अलग तरीके से प्रगति करते हैं, तो उसमें मुझे आनंद आना चाहिए कि ये व्यक्ति, ये भक्त कितने अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हैं, कितने अच्छे से भगवान को और भक्तों को प्रसन्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी अच्छी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, और क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं उसमें मुझे आनंद आना चाहिए। और ये जब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार एक वैष्णव भक्ति में प्रगति कर रहा है, और जब हम उनकी प्रगति को देखते हुए हम आनंदित होते हैं, हम एकदम आनंद की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं, तो ये एक फाउंडेशन है, ये एक नींव है भक्ति की। तो इससे हमारी जो भक्ति है वो मजबूत होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कृष्ण है वो भोक्ता हैं, वो एंजॉयर हैं, वो हर चीज़ का आनंद लेने के लिए, हर चीज़ उनके आनंद के लिए है। और हम फिर हर जगह पे जहाँ भी देखेंगे हम यही देखेंगे कि ये जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, ये किस तरह से कृष्ण की सेवा कर रहा है और इनकी सेवा से किस प्रकार कृष्ण को आनंद आ रहा है। शास्त्रों में एक और उदाहरण आता है हिरण्यकशिपु का, कि जो हिरण्यकशिपु था वो खुद को भोक्ता समझता था। वो कहता था मैं भगवान हूँ, हर किसी को मेरे नाम का जप करना चाहिए और हर किसी को मेरी सेवा करनी चाहिए। उन्होंने प्रहलाद को कहा था चेतावनी देते हुए कि प्रहलाद, तुम्हारी शक्ति कहाँ से आ रही है? हम तुम्हें इतना मारने का प्रयास करते हैं, हमने तुम्हें पहाड़ियों से फेंका, सांपों के आगे फेंक दिया, हाथियों के आगे फेंक दिया, गरम गरम तेल में फेंक दिया, सब किया, पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी शक्ति कहाँ से आ रही है? अभी जो प्रहलाद महाराज है उन्होंने उसका कोई श्रेय नहीं लिया कि मेरी शक्ति है, नहीं। उन्होंने कहा मेरी शक्ति उसी जगह से आ रही है जहां से आपकी शक्ति आ रही है। अब यहां देखिए कितना बड़ा अपमान, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार में, मिथ्या अहंकार में पूरा मिथ्या अहंकार में डूबा होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी चीजों का श्रेय कभी किसी और को दिया जाए। तो हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोधित हुआ कि ये बच्चा क्या बोल रहा है कि मेरी शक्ति भी वहीं से आ रही है जहां से आपकी शक्ति आ रही है, अर्थात विष्णु कृष्ण से शक्ति आ रही है। क्योंकि समझने का प्रयास कीजिए कि हिरण्यकशिपु ने बहुत सारी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि 100 साल कौन से, हमारे नहीं, देवताओं के 100 साल, देवताओं के 100 साल तक उन्होंने तपस्या की हिरण्यकशिपु ने। और इतनी तपस्या के बाद भी श्रेय कौन ले रहा है? कोई और लेके जा रहा है। हम भी देखते हैं जीवन में कि यदि हम कुछ कार्य करते हैं कंपनी में या कहीं पे जॉब करते हुए, हमने बहुत अच्छे से मेहनत करके एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, दिन और रात जाग के हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, हम 2 दिन तक रात को सोए नहीं। क्यों? हमने ठीक से खाना नहीं खाया, क्योंकि हमको कंपनी में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना था। और जब हम जाते हैं कंपनी में और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारा जो सीनियर है वो उसके नाम से दिखा देता है और पूरा श्रेय वो लेके जाता है, तो हमें कितना बुरा लगता है कि हमने इतना कष्ट किया और श्रेय कोई और लेके जा रहा है, हमें किसी ने कुछ श्रेय नहीं दिया, किसी 2 शब्द नहीं बोले, हमें कितना बुरा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हिरण्यकशिपु जिसने 100 दिव्य सालों तक तपस्या की, और ऐसी तपस्या के बाद प्रहलाद कहते हैं कि आपकी शक्ति कहां से, मेरी शक्ति कहां से? जहां से आपकी शक्ति है, अर्थात कृष्ण से। मतलब मेरी तपस्या कुछ भी नहीं। तो
हिरण्यकशिपु ने 100 साल तपस्या की, एक ही जगह अपने पाँव के पंजों के जो उंगलियां हैं उस पर खड़े रहा, दोनों हाथ ऊपर, चैतन्य महाप्रभु की तरह नहीं, दोनों हाथ ऊपर रखे और सांस भी नहीं लेते थे, कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे और इतने सालों तक खड़े रहे। यदि हम इसे 1-2 मिनट भी करने का प्रयास करें तो हम समझ सकते हैं कितना कठिन है पाँव की उंगलियों पे खड़े रहना बिना कुछ खाए पिए इतने सालों तक। उनकी तपस्या ऐसी थी कि चींटियों ने पूरा उनका शरीर का मांस खा लिया था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था। और जब चींटियां उनके शरीर को नोच रही थी, खा रही थी, तो ऐसा नहीं है कि जो हिरण्यकशिपु है वो ध्यान लगाए हुए थे, नहीं नहीं खाने दो इनको, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उन्हें तकलीफ हो रही थी, परंतु वो पूरा ध्यान तपस्या पे लगाए हुए थे। और ऐसा नहीं कि वो भगवान के नामों का जप कर रहे थे, सिर्फ तपस्या कर रहे थे और वो सब जितनी भी उनको कठिनाई हो रही थी, जितने भी उनको कष्ट हो रहे थे, उसको सहन कर रहे थे। और चींटियों ने उनका पूरा मांस खा लिया था, पूरा खून पी लिया था और फिर सिर्फ वहां पे हड्डियों का ढांचा के रूप में वो खड़े थे। कितने सालों तक वो सोए नहीं और ऐसे उनको पूरी शक्तियां मिली कि ब्रह्मा जी जब आए और उन्होंने उनको वरदान दिया तब उन्हें पूरी सब शक्तियां दी वरदान के रूप में, उनकी तपस्या के फलस्वरूप। और ये 5 साल का बच्चा कह रहा है कि मेरी शक्ति वहीं से आई जहां से आपकी शक्ति आई, अर्थात कृष्ण या फिर विष्णु। और हिरण्यकशिपु की दृष्टि में जो विष्णु है वो हिरण्यकशिपु के भाई के हत्यारे हैं, कातिल हैं। तो ये बहुत बड़ा अपमान लगा उसे। वो कहने लगे तुम विष्णु की बात कर रहे हो, कहाँ है वो विष्णु, मुझे दिखाओ विष्णु कहाँ है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, बालक प्रहलाद, विष्णु हर तरफ है, वो हर जगह है, वो सब कुछ देखते हैं और वो सब कुछ महसूस भी कर सकते हैं। उनकी शक्तियों के द्वारा भगवान हर जगह है। तो क्रोधित होके हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछते हैं क्या वो इस स्तंभ में है, इस खंबे में है। प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ, भगवान कण कण में है, हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। तो हिरण्यकशिपु उस खंबे को के पास जाता है और जोर से मुक्का मारता है खंबे को और तेज धार वाली तलवार लेके प्रहलाद की तरफ बढ़ता है ताकि उसका वो सर काट सके। और परंतु जो भक्त प्रहलाद हैं वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते। क्यों भयभीत नहीं होते? क्योंकि जिस व्यक्ति ने सही मायने में भगवान का आश्रय लिया है, जिसने भगवान के चरण कमलों का शरणागति ली है, वो कभी भी भयभीत नहीं होता। भजहु रे मन श्री नंद नंदन भय चरनारविंद रे। हे मेरे मन, जो नंद महाराज के पुत्र हैं उन्हें क्या करो, उन्हें उनकी पूजा करो, उनका नाम स्मरण करो, उन्हें भजो और तब तुम क्या हो जाओगे, तुम भय से मुक्त हो जाओगे। ये जो जगत है हम जो देखते हैं ये पूरा भय से भरा हुआ है, हर कोई भयभीत है। यदि हम देखेंगे कोई जो पक्षी भी अगर यदि हम देखते हैं तो पक्षी जब कुछ दाना चुगता है, जब कुछ खाता है तो देखिएगा कभी वो निश्चिंत होकर नहीं खाता, वो 10 बार इधर उधर देखता है, फिर खाता है और फिर इधर उधर देखता है। उसे भय रहता है कि कहीं कोई आके, कोई पशु प्राणी उसे उसका भक्षण ना कर ले। हर कोई भयभीत है। रास्ते पे चलते हुए भी हम भी हमेशा भयभीत रहते हैं, काम पे जाते हुए भी हम भयभीत रहते हैं कि कभी कोई गाड़ी आ जाएगी और उड़ा देगी, कब हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। बहुत अलग अलग भय हमें दिन भर सताते रहते हैं क्योंकि जगत ही भयावह है। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, पद पद पर यहाँ विपदाएं हैं। शारीरिक स्तर पे, भावनाओं के स्तर पे, मानसिक स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, हर तरफ यहाँ पे कुछ ना कुछ भय रहता ही है। परंतु जो प्रहलाद हैं वो निर्भय हैं, उन्हें कोई भय नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि जो सृष्टि है उसके नियंता, उसके कर्ता धर्ता, उसके मालिक, सब भोक्ता सब कौन है? सब भगवान हैं। और क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, वो जानते हैं कि बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं होगा, तो मुझे भय की कोई बात ही नहीं है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है।
और इसलिए उनका उनके पिता से भी कुछ द्वेष नहीं है, कुछ शत्रुता नहीं है। वो जानते हैं कि यदि मेरे जीवित रहने से भगवान उनकी प्रसन्नता मेरे जीवित रहने में है तो मेरी प्रसन्नता भी उसमें है। यदि भगवान की प्रसन्नता मेरी मृत्यु में है तो मेरी प्रसन्नता भी उसमें है। तो मेरी प्रसन्नता किसमें? भगवान की प्रसन्नता में। फिर जो भगवान की इच्छा है वो होने दो। क्योंकि यदि मैं प्रेम से भगवान का स्मरण कर रहा हूं तो मृत्यु भी आई तो क्या फर्क पड़ता है, और यदि मैं प्रेम से भगवान का स्मरण कर रहा हूं तो मैं जीवित भी रहूंगा। तो क्योंकि मैं प्रेम से भगवान का स्मरण कर रहा हूं तो इसलिए मृत्यु भी आई तो मुझे कोई भी भय नहीं है। फिर चाहे बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी आ जाए, या फिर मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ चला जाए, या लोग मुझसे नफरत करने लगे, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान में मन लगाया हुआ हूं। मैं भगवान के लिए वफादार हूं, भगवान के लिए पूर्ण समर्पित हूं। क्योंकि भगवान हर चीज के क्या है? भगवान आप हर चीज के केंद्र हो। और यदि आप, जो ये मेरी चेतना है कि मैं आपका स्मरण कर रहा हूं, यदि आप इस चेतना का आनंद ले रहे हो तो मेरी प्रसन्नता उसमें ही है। और फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कुछ भी हो, क्योंकि मेरी प्रसन्नता आपकी प्रसन्नता में है। और उसी क्षण उसके बाद जो खंबा था, जो स्तंभ था जिस पे मुष्टिक प्रहार किया था हिरण्यकशिपु ने, वो कांपने लगा और उसमें से जोरदार भयानक आवाज करते हुए नरसिंहदेव प्रकट हुए। नरसिंहदेव भगवान की जय। और ऐसी आवाज हुई जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। और जब भगवान नरसिंहदेव उसमें से प्रकट हुए तो वहां पे जो हिरण्यकशिपु था वो भगवान को नीचे से ऊपर तक पूरा देखने लगा कि ये क्या है और कौन है। वो ये देखने लगा कि इतने बड़े विशालकाय इस जो ये रूप है, इसका कमजोरी क्या है, इसका कौन सा भाग ऐसा है जिस पे प्रहार करके मैं उसको हरा सकूं। यहां पे हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु वो भगवान की शक्ति का अवलोकन करने का प्रयास कर रहा था। वो प्रयास कर रहा था कि भगवान को मैं किस तरह से हरा सकूं। हिरण्यकशिपु भगवान को देखने का प्रयास कर रहा है, परंतु वो ये नहीं जानता कि भगवान उसको देख रहे हैं। यहां पे अंत में वही होता है कि भगवान हिरण्यकशिपु को अंत कर देते हैं और फिर प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना करते हैं। और प्रहलाद महाराज भी भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हिरण्यकशिपु के देखने में और प्रहलाद महाराज के देखने में अंतर है। हिरण्यकशिपु भगवान को स्वयं के शक्ति से देखने का प्रयास कर रहा है और स्वयं के को कि वो किस तरह भगवान को हरा सके इस उद्देश्य से देखने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु प्रहलाद महाराज जब भगवान को देख रहे हैं, वो इसलिए नहीं देख रहे कि भगवान मैं आपको देख के आनंद का अनुभव करना चाहता हूं, वो इसलिए भगवान को देख रहे हैं कि भगवान मुझे आपको देखता हुआ देख के आपको आनंद होगा। ये समझने का प्रयास कीजिए कि प्रहलाद महाराज, देखा जाए तो जब भक्त लोग या हम लोग भगवान को देखते हैं, हम क्यों देखते हैं कि हम भगवान को देख के आनंद लेना चाहते हैं, आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं कि भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं। परंतु प्रहलाद महाराज का चेतना का स्तर देखिए, वो भगवान को देख के क्यों देखना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि भगवान जब देखेंगे कि मेरा भक्त मुझे देख रहा है तो उन्हें आनंद होगा। तो भगवान को आनंद देने के लिए भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो उनके भक्तों की जो कार्य होते हैं वो किस लिए होते हैं? भगवान को आनंद देने के लिए, खुद स्वयं के आनंद स्वयं के आनंद के लिए नहीं। और वो जानते हैं कि जब हम भगवान को आनंद देंगे तो भगवान के आनंद से हमको भी आनंद मिलने ही वाला है। तो यही मूड जो है, यही भाव श्रीमद् भागवतम का है। इसमें भी वर्णन आता है कृष्ण लीला में कि जब कृष्ण बलराम और सब गोप सखा गौएं चराने के लिए जंगल में गए थे, तो दोपहर का समय हो गया, भोजन का समय हो गया,
तो सब जितने भी गोप सखा हैं सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण को भूख लगी है, भगवान कुछ खाना चाहते हैं, परंतु भगवान को कैसे बोले कि आपको भूख लगी है तो हम आपके खाने के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं। भगवान उसमें कुछ रुचि नहीं लेंगे। तो भगवान के आनंद के लिए वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाना है। तो वो जानते हैं कि जब हम भगवान को ऐसे बोलेंगे तो भगवान उसमें रुचि लेंगे, क्योंकि भगवान ये देखेंगे। और वो जब भगवान भक्त जब गोप सखा खाते भी हैं तो खाते किस लिए हैं? स्वयं के आनंद के लिए नहीं। वो इसलिए खाते हैं कि वो जानते हैं कि जब भगवान देखेंगे कि भक्त खा रहा है तो भक्त को खाते हुए देख के भगवान को आनंद आएगा। तो उस भगवान के उस आनंद के लिए वो स्वयं खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवतम का कि जो भी हम कार्य या जो भी सेवा हम जीवन में कर रहे हैं वो भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं, कि भगवान को उसमें आनंद आना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि श्रवण, भगवान की हरि कथा, उत्कंठा लोल्यम, कि उसका श्रवण करने में हमें बहुत ही उत्सुक रहना चाहिए। भगवान की हरि कथा का सुनने के लिए हमको बहुत ही हमेशा लोल्यम होना चाहिए हमारे अंदर, हमारे अंदर बहुत उत्कंठा होनी चाहिए। और जब भी हम भगवान के बारे में श्रवण करने आते हैं मंदिर में या अभी ऑनलाइन, तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम इसके माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम भगवान की श्रवण इसलिए कर रहे हैं कि हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करके भगवान का आनंद लेंगे, हरि कथा सुन के हम भगवान का जो कानों के द्वारा हम भगवान का दर्शन करेंगे। नहीं, हम हरि कथा इसलिए सुनते हैं ताकि हम उसमें जो हमारा अटेंटिवनेस है, जो हमारी जितना हम उसमें लगन से वो सुन रहे हैं, तो उससे भगवान को आनंद आना चाहिए। क्योंकि जो हरि कथा है वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, और जो कृष्ण की जो ध्वनि है, जो साउंड वाइब्रेशन है, वो भगवान से अभिन्न है। और कृष्ण को उसमें आनंद आता है कि जब कृष्ण देखते हैं कि हम कितनी लगन से, कितनी तल्लीनता से, कितने अटेंटिव होकर, कितने सावधानी पूर्वक हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो हम जब कथा सुनते हैं हमको इस भाव से सुननी चाहिए कि हम सावधानी पूर्वक और तल्लीनता से जब कथा सुनेंगे तो उससे भगवान को आनंद आएगा। तो भगवान को आनंद देने के लिए हमें कथा सुननी चाहिए। और यहाँ तक कि जब हम हरि नाम भी सुनते हैं, हरि नाम जब हम सुबह सुबह दिन भर जब हम जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम जप करते हैं तो हम उसका श्रवण भी स्वयं के आनंद के लिए नहीं करना चाहिए। हमें उस जप का उच्चारण ऐसे करना चाहिए कि उसका श्रवण करते हुए भगवान को आनंद आना चाहिए कि ये कितने अच्छे से नाम जप कर रहा है। और ऐसे जप के माध्यम से भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं साक्षात्कार के द्वारा। और हम ये उसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो जप भी है उससे भगवान को आनंद आना चाहिए, क्योंकि जब भगवान को आनंद आएगा तो हमें निश्चित ही आनंद आएगा ही। तो ऐसा हमारा उसका क्वालिटी होना चाहिए। चैतन्य शिक्षाष्टकम में श्लोक आता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जब हमारे जीवन में हम सही मायने में नम्र रहेंगे और सहिष्णु होंगे, हमारी सहन शक्ति बढ़ाएंगे, दूसरों को क्षमा करेंगे और हम बहुत ही उत्सुक रहेंगे कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में लाने के लिए, और हम दूसरों को मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और खुद मान की अभिलाषा नहीं करेंगे। जब हमारी चेतना का ये स्तर रहेगा और हम प्रामाणिकता से, ईमानदारी से अपनी चेतना को भगवान में लगाने का प्रयास करेंगे, भगवान को आनंद देने का प्रयास करेंगे, भक्तों को आनंद देने का प्रयास करेंगे, तब और जितनी भी हमारी क्षमता है, हमारी क्षमता के अनुसार हम जितना प्रयास कर भगवान को आनंद देने का प्रयास करेंगे तो उससे क्या होगा, भगवान हमसे बहुत ही प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान हमें जब हम जप करते हैं और हम उसे श्रवण करते हैं तो भगवान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि ये कितने अच्छे से जप कर रहे हैं। भगवान को रुचि इसमें है कि हम जो जप कर रहे हैं
वो किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हमारी स्वयं की प्रसन्नता कि भगवान की प्रसन्नता। यदि हम हमारा जप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि मेरे जप के माध्यम से भगवान आनंदित होंगे, तो भगवान उसमें रुचि लेते हैं, उस जप में रुचि लेते हैं। और फिर चाहे जब हम नाम जप करते हैं और हम ये देखते हैं कि भगवान को उसमें आनंदित हो रहे हैं और भगवान को उसमें रुचि आ रही है, और भगवान जब हमारे नाम जप से प्रसन्न होंगे, तब भगवान स्वयं से हमारे सामने खुद स्वयं को प्रकट करेंगे उनके साक्षात्कारों के द्वारा। और फिर चाहे वो भगवान हमें विरह के रूप में ही क्यों ना प्रकट करे, जो विरह है वो भी भगवान की क्या है, कृपा है। फिर चाहे वो भगवान स्वयं को विरह के रूप में प्रकट करें या मिलन के रूप में प्रकट करें, परंतु ये जो भावना है निस्वार्थ होनी चाहिए। और ये जो निस्वार्थ भावना है, ये हर सेवा के क्षेत्र में हम इसका उसका उपयोग करना चाहिए, इसी भावना का, निस्वार्थ भावना का। फिर चाहे हम कथा का श्रवण कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, या मंदिर मार्जन कर रहे हैं, अर्च विग्रहों की पूजा कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ मेरे आनंद के लिए नहीं है, अपितु भगवान को इसमें आनंद आना चाहिए। भगवान के आनंद के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम के अनुसार हमारे जीवन का केंद्र कौन होना चाहिए, कृष्ण होने चाहिए। हम स्वयं हमारे जीवन का केंद्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि कृष्ण कौन है, वो भोक्ता है और वही सब कुछ के एंजॉयर है। और मेरे जीवन में जो भी आनंद है वो कृष्ण के आनंद में होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक भक्त की, एक साधक की जो भक्ति में प्रगति है, उसमें से 99% प्रगति उसकी जप पे निर्भर करती है कि कितने अच्छे से भगवान का नाम जप कर रहा है। परंतु हम जब श्रवण करते हैं भगवान का, कथाओं का, भगवान के उपदेशों का, तो उससे हमें समझ में आता है कि हमको जप किस तरीके से करना चाहिए। यस, बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि किस तरह हमें नाम जप में ध्यान देना चाहिए, किस तरह कंसंट्रेट करना चाहिए, वो सब बहुत अच्छे हैं। परंतु जब तक हमारे कंसंट्रेशन के द्वारा, हमारे ध्यान के द्वारा, नाम जप में ध्यान के द्वारा हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहे, तो उस कंसंट्रेशन का क्या लाभ है? क्योंकि कृष्ण हमारी भक्तिमय सेवा के द्वारा, हमारे भक्तिमय नाम जप के द्वारा, हमारे भक्ति भाव के द्वारा प्रसन्न होते हैं। और अर्थात कि हमारे जीवन का चरित्र कैसा है, हम किस भाव से सेवा कर रहे हैं, हम किस भाव से नाम जप कर रहे हैं, किस भाव से श्रवण कर रहे हैं, हमारा भक्ति भाव कैसा है, उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और यदि इस भाव से हम नाम जप करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। और जो हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो वो भी इसके अंतर्गत आता है कि लोल्यम, कि हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना चाहते हैं। हमारी उत्कंठा कृष्ण को प्रसन्न करने की, हमारी उत्कंठा कृष्ण का स्मरण करने की, हमारी उत्कंठा कृष्ण में खुद को एब्जॉर्ब करने की। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण कहते हैं कि हमेशा मेरा स्मरण करो, हमेशा मेरा पूजा करो। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो, ऐसा भगवान कहते हैं गीता में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान का स्मरण करो, हमें सब एक साथ, सबको एक साथ डालना पड़ेगा कि भगवान का स्मरण करो, भक्ति भाव से स्मरण करो और भगवान के भक्त बनो। क्योंकि भक्त ये सोचता है कि जो भक्त है वो ये देखता है कि मुझे प्रणाम करना है, मुझे स्तुति करनी है। किसकी स्तुति करनी है? भगवान की स्तुति करनी है। ना कि यदि भगवान कृष्ण केंद्र में है तो भक्त यही सोचता है कि मुझे भगवान की स्तुति करनी है। वो कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अगर जीवन का केंद्र भगवान है तो हम भगवान की स्तुति करेंगे। परंतु यदि जीवन का केंद्र जीव खुद को समझ लेता है तो वो दूसरों को कहता है माम नमस्कुरु, कि मेरी स्तुति करो। उसको खुद की स्तुति चाहिए। पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो जीवन का केंद्र भगवान होना चाहिए और हमेशा हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और हमें इसी में आनंद आना चाहिए कि जब सब मिलके भगवान की स्तुति करें और सब भगवान के आनंद के लिए सब कार्य करें। परंतु
ये कैसे संभव है? क्योंकि भगवान हमें आनंद देना चाहते हैं और हम भगवान को आनंद देना चाहते हैं। देखिए, जीवात्मा बहुत तुच्छ है, बहुत अणु है, और भगवान बहुत ही विभु हैं। यदि एक छोटा सा जीवात्मा, उसके पास जो छोटा सा प्रेम है वो भगवान को अर्पित करे पूर्ण तरीके से, और बदले में जब भगवान रेसिप्रोकेशन के माध्यम से अपना प्रेम जीवात्मा को देंगे, तो सोचो कितना सारा प्रेम जीवात्मा को मिलेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को यही ध्यान रखना चाहिए कि उसके जीवन का केंद्र भगवान है, और जब इस भाव में वो हर कार्य, हर सेवा भगवान के आनंद के लिए करेगा, वो अपना आनंद, जो उसका अपना प्रेम है वो भगवान को अर्पित करेगा, उसका जो तुच्छ छोटा सा प्रेम भगवान को अर्पित करेगा। सोचो भगवान अपना विभु प्रेम, एकदम विशाल प्रेम कितना सारा उस भक्त को देंगे। हम देखते हैं इस जगत में जीव जीवस्य जीवनम, कि हर जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को खाने में लगा हुआ है, फिर चाहे वो कीट हो, कीड़ा हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, यहाँ तक कि मनुष्य हो। हम देखते हैं समाज में कितने झगड़े होते हैं, पति पत्नी के झगड़े होते हैं, फिर देश राष्ट्रों में आपस में झगड़े होते हैं, धर्मों में आपस में झगड़े होते हैं, गुरुओं में आपस में झगड़े होते हैं, गुरुओं के शिष्यों में आपस में झगड़े होते हैं, रंग भेद में झगड़े होते हैं, समाज के आपस में झगड़े होते हैं। तो बहुत सारे झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। हर कोई दूसरे का शोषण करना चाहता है, हर कोई दूसरे पे आधिपत्य जमाना चाहता है, और ये सब जितने भी झगड़े हैं, ये सब का कारण एक ही है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं एक ही समस्या है। वो समस्या क्या है? कृष्ण को हम भूल चुके हैं, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्ण। तो सब एक ही भ्रम से आ रहे हैं कि हम क्या करते हैं, स्वयं को केंद्र में लाते हैं, कृष्ण को केंद्र से निकाल देते हैं। इस एक भ्रम से क्या होता है, हम सब आपस में झगड़ने लगते हैं, क्योंकि हम सब आनंद भोगना चाहते हैं। हम सब के एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रुचियां अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण देते हैं कि यदि एक झील में, एक सरोवर में एक पानी का तालाब है, उसमें यदि हम एक पत्थर डालें उसके बीचों बीच, तो उससे क्या तरंगे उत्पन्न होंगी। हम बीच में जितने भी पत्थर डालें, सब तरंगे एक दूसरे के पैरेलल में चलती हैं, आपस में टकराती नहीं है। परंतु यदि उस झील में हम अलग अलग जगह पे पत्थर रखे डालें, तो उससे अलग अलग तरंगे उत्पन्न होती है, और सब तरंगे आपस में एक दूसरे को काटती हैं। तो वैसे ही यदि हम सब जीवात्माओं के केंद्र, हम हर जीवात्मा स्वयं को केंद्र में रखेगा, तो क्या होगा, आपस में मन मुटाव होगा, आपस में झगड़े होंगे। परंतु यदि सभी जीवात्माओं ने कृष्ण को केंद्र में ले आए, तो क्या होगा, सब प्रेम से साथ में रह सकते, क्योंकि सब जो है वो कृष्ण के आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं। और जब हमें इस जो ये सिद्धांत है कि कृष्ण को केंद्र में रखना है, जब हम इस सिद्धांत के ऊपर पूर्ण विश्वास से जीवन निर्वाह करते हैं, तो हम देखेंगे कि कृष्ण को हम कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना प्रसन्न कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण जो है याद अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, कि हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है। और फिर उस उद्देश्य के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करना यदि हमारा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के लिए जो भी अनुकूल चीज़ें हम उसका संकल्प करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसका पालन करेंगे, और उस उद्देश्य के रास्ते में जितने भी अड़चने आ रही हैं हम उसका त्याग कर देंगे। यदि हम प्रामाणिकता से ये सब करेंगे, तो कृष्ण ये नहीं देखते कि हम कितनी बार उसमें विफल हो रहे हैं। हम उसमें बहुत बार विफल भी होंगे, हमारे प्रयास करते हुए, हमारे उद्देश्य को हासिल करते हुए, हमारे ध्येय को हासिल करते हुए, हमारे साध्य को हासिल करते हुए हम बहुत बार विफल भी होंगे। परंतु कृष्ण हमारा प्रयास देखते हैं, क्योंकि हमारी पिछले जन्मों की बहुत सारी आदतें हैं, इस जन्म की बहुत सारी आदतें हैं, जिनके कारण हम बार बार रास्ता भटक जाते हैं। परंतु कृष्ण ये देखते हैं कि हम कितनी सतत होकर, कितने हम फिक्स्ड हैं, कि बार बार विफल होने के बावजूद भी हम लगातार इस मार्ग पे लगे हुए हैं, कृष्ण को अपने केंद्र में लाने के प्रयास में, कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो हमारा जो ये सतत प्रयास है, कृष्ण वो देखते हैं और उससे प्रसन्न होते हैं।
और जब कृष्ण हमारा ये प्रयास देखते हैं तो कृष्ण स्वयं अपनी कृपा देते हैं और रास्ते में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उनको नष्ट कर देते हैं, ताकि हम कृष्ण के धीरे धीरे और समीप 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 और समीप आते जाएं। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि हम अपने परिवार, हमारा जो भौतिक जीवन है, हमारे जो मित्र है और हमारे जितने भी भौतिक संबंध हैं उनके प्रति आसक्त है और उनके प्रति हमारी आसक्ति टिका के रखना चाहते हैं, तो कभी भी वृंदावन ना जाइएगा। और वृंदावन में यमुना के किनारे तो बिल्कुल मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन में यमुना के किनारे कौन है? श्री गोविंद देव, जो उनकी त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं, श्याम रंग के एकदम काले घनश्याम बादल की तरह वहाँ खड़े हैं, और उनके सुंदर सुंदर नेत्र जो कि कमल के पत्र के समान है, कमल के समान माफ कीजिएगा, कमल की पंखुड़ी के समान है। ऐसे लंबे लंबे उनके नेत्र से वो क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। उनके बांसुरी को उनके अधरों पे, उनके होठों पे रखते हुए, जो कि लाल होठ हैं, लाल होठों पे भगवान बांसुरी रख के उस बांसुरी को बजा रहे हैं। और रात्रि का समय में जो चंद्रमा का प्रकाश है, उस चंद्रमा के प्रकाश से भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं उस प्रकाश में। जब रूप गोस्वामी ये वर्णन करते हैं भगवान के सुंदरता का, तो हम हमारे हृदय के गर्भगृह में हम भगवान की उस छवि को देख सकते हैं कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। परंतु भगवान पूर्ण रूप से स्वयं को प्रकट नहीं कर रहे हैं। यदि भगवान पूर्ण रूप से हमें प्रकट करेंगे तो हम बहुत ही आनंदित हो जाएंगे, एक्सटेसी में चले जाएंगे। और यदि भगवान हमें पूर्ण रूप में प्रकट करेंगे तो हम देख पाएंगे सही मायने में कि रूप गोस्वामी भगवान का जो सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं वो कितने सुंदर हैं, भगवान की सुंदरता का देख पाएंगे। जैसे कि कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, कि यदि हमको भगवान का दर्शन करने हैं तो भगवान के दर्शन कैसे होंगे? प्रेमांजन, प्रेम के चक्षुओं से दर्शन होंगे। ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि हम जबरदस्ती से भगवत धाम नहीं जा सकते, हम जबरदस्ती से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती से भगवान के नाम में आनंद नहीं ले सकते, हम जबरदस्ती से भगवान की कृपा हासिल नहीं कर सकते। जिस भगवत प्रेम का आज हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जिसका हम विस्तार से विवरण कर रहे हैं, वो कैसे आता है? वो जब हम कृष्ण को केंद्र में रखते हैं, जब हम कृष्ण के आनंद के लिए सब कार्य करते हैं, तब कृष्ण प्रसन्न होके, जब हम कृष्ण को केंद्र रखते हैं और कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं, स्वयं को भगवान के सेवकों के सेवक बन के उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, और तब जब कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तब भगवान कृपा स्वरूप हमें उनकी शुद्ध प्रेम भक्ति देते हैं। और जितना हम जितने स्तर पे, जितना हम स्वयं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जितना हम स्वयं को केंद्र में रखते हुए खुद को आनंदित करना चाहते हैं, खुद को स्वयं भोगना चाहते हैं, उतने स्तर पे कृष्ण हमको स्वयं से वंचित रखते हैं। कृष्ण हमें दर्शन नहीं देते, कृष्ण हमें कुछ अनुभव नहीं देते। क्यों? यदि हम खुद भोगना चाहते हैं, यदि हम खुद आनंद लेना चाहते हैं। कृष्ण देखते हैं कि हम बाकी वैष्णव से कैसे व्यवहार करते हैं, कि हम बाकी जितने भक्तगण उनसे कैसे व्यवहार करते हैं। जितना हम बाकी भक्तों को भक्ति में प्रगति करते हुए देख के आनंदित होते हैं, उतना कृष्ण भी हमसे आनंदित होते हैं। और जितना हम बाकी भक्तों की अर्थात बाकी भक्त प्रगति नहीं कर पा रहे हैं भक्ति में, वो देख के हमें दुख होता है कि ये जीवात्मा कृष्ण से की सेवा क्यों नहीं कर रही। देख के जितना हमें दुख होता है, उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण तब प्रसन्न होते हैं जब हम ये देखते हैं कि किसी जो जीवात्मा भगवान की सेवा नहीं कर रहा, उसे हम सेवा में लगाएं। हमारा एक कंसर्न रहे कि इसे जीवात्मा को भगवान की सेवा करनी चाहिए। और जब कोई जीवात्मा भगवान की सेवा के माध्यम से भगवान को बहुत प्रसन्न करता है,
और उसकी भक्ति में बहुत प्रगति होती है, तो वो देख के जब भक्त को बहुत प्रसन्नता होती है, तब भगवान भक्त से प्रसन्न होते हैं। कि जब हम बाकी जीवात्मा को भी भक्ति में उनकी सहायता करें, भक्ति में प्रगति करने की, ताकि जो भगवान को भूल चुके हैं वापस भगवान की सेवा में लगे, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद का यदि हम उदाहरण देखें, तो प्रभुपाद जी भी को ये दुख होता था कि जब कोई जीवात्मा भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ, और उनका हमेशा ये एक चिंता रहती थी किस तरह वो एक जीवात्मा को भगवान की सेवा में लगा सके। और प्रभुपाद उस जीवात्मा से कनेक्ट कर सकते थे कि मैं किस तरीके से जो नियम है, भक्तिमय नियम, वो उसकी भाषा में उसके लेवल पे लाके उसे कैसे समझा सकूं। कुछ नियम को कभी कभी थोड़ा सा उसको ढीला करना पड़ता है, उसको मोड़ना पड़ता है, ताकि वो जीवात्मा भगवान की सेवा कर सके। और श्रील प्रभुपाद बहुत ही निपुण थे इसमें कि किसी भी माध्यम से उस जीवात्मा को भगवान की सेवा में लगा सके। कभी कभी किसी जीवात्मा को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कुछ नियमों को हमें तोड़ना भी पड़ता है, ताकि वो जीवात्मा भगवान की सेवा में लग सके। तो यहाँ पे भगवान की प्रसन्नता इसमें नहीं है कि हमने नियम, भगवान अप्रसन्न नहीं होंगे कि हमने नियम तोड़ दिया, भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे कि हमने उस जीवात्मा को भगवान की सेवा में लगाया। क्योंकि कृष्ण वो चाहते हैं कि जीवात्मा भगवान की सेवा में लगे। कृष्ण ये नहीं चाहते कि हम नियम का कठोरता से पालन करें, क्योंकि भगवान को इसी में प्रसन्नता होती है कि कब कोई जीवात्मा वापस भगवान की सेवा में लगे। और श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत ही निपुण थे, और वो हमेशा यही सोचते थे कि भगवान को किस तरह प्रसन्न किया जाए। एक बार जब श्रील प्रभुपाद किसी उद्यान में, किसी बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, और बगीचे को देख के उन्होंने अपने शिष्य को बताया कि ऐसा बगीचा हमें मायापुर में भी चाहिए। तो जब किसी बगीचे में जाते हैं, तो हम बगीचे को देख के आनंदित होते हैं कि हम कैसे उसका आनंद ले सके। परंतु विपरीत श्रील प्रभुपाद जब एक बगीचे को, एक बाग को जब देख रहे थे, तो वो ये देख रहे थे कि इस बाग के माध्यम से मैं भगवान की कैसे सेवा कर सकता हूँ। और वैसा ही बगीचा उन्होंने भक्तों को कहा कि मायापुर में भी बनाओ, ताकि श्री राधा माधव जी की सेवा हो सके। और श्रील प्रभुपाद जब भी कहीं पे कुछ भी देखते थे, तो किसी ना किसी को बोलते थे कि ध्यान दो, किसी व्यक्ति को, भक्त को इसका इंचार्ज बनाओ, ताकि ऐसी सेवा भगवान की भी हो सके। और इसमें प्रभुपाद को बहुत आनंद आता था, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण को आनंदित करना चाहते थे। और हमारा भी आनंद उसी में होना चाहिए कि हम कृष्ण को कैसे आनंद प्रदान करें, और कैसे भक्त भी भगवान की सेवा करें। और जब एक भक्त भक्ति में प्रगति करता है, तो वो देख के हमें उसके प्रति ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, हमें ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं लाना चाहिए, हमें उसके प्रति प्रसन्नता लानी चाहिए, हमें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने उसे वो शक्ति प्रदान की है जिससे वो अच्छी सेवा कर सके। और क्योंकि वो अच्छी सेवा कर रहा है भगवान की, तो इससे कृष्ण को आनंद मिल रहा है, और क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तो उससे हमें भी प्रसन्नता होनी चाहिए। और भक्ति में जब ये स्पर्धा होती है, तो स्पर्धा एक दूसरे को नीचे खींचने की नहीं होनी चाहिए। स्पर्धा ऐसी होनी चाहिए कि किस प्रकार मैं दूसरे वैष्णव की ज़्यादा सेवा करूं। दो भक्तों में स्पर्धा ऐसी होनी चाहिए कि कौन किसकी ज़्यादा सेवा करता है, ऐसी स्पर्धा होनी चाहिए। और ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा मूड होना चाहिए, और इससे कृष्ण को क्या होगा, कृष्ण बहुत प्रसन्नता होगी, कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। और ऐसा जब हमारी चेतना का स्तर रहेगा, तो इतनी, और यही कृष्ण भावना है कि ऐसा हमारा चेतना का स्तर जहाँ हम दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, जहाँ हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, और ऐसे चेतना के स्तर में जब हम साथ में आके हरिनाम का जप करेंगे, तो कृष्ण को बहुत आनंद होगा और कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। और ऐसे चेतना में जहाँ हम कृष्ण को आनंद देना चाहते हैं, जहाँ हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, जहाँ हमारे जीवन का केंद्र कृष्ण है, ऐसी चेतना के स्तर में जब हम प्रचार करेंगे, जब हम सबको हरिनाम देंगे, तब जब लोग हैं उनके हृदय पे वो हरिनाम प्रभाव डालेगा, और तब वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरिनाम लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहने का उद्देश्य यही है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, उसका केंद्र
हमें भगवान कृष्ण को रखना है, भगवान श्री कृष्ण को रखना है और उनके आनंद के लिए सेवा करनी है, ताकि भगवान को आनंद मिले, भक्तों को आनंद मिले। और जब भगवान और भक्तों को आनंद मिलेगा तो जाहिर है हमें आनंद मिलेगा ही, क्योंकि जैसे हमने देखा जब एक जीवात्मा खुद का प्रेम भगवान को देता है तो भगवान अपना विभू, एक विशाल प्रेम उस भक्त को दे देते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भागवत कथा में, और आप सभी को से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, कि आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए भक्त लोग, कि हम भी जो सेवा कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें कृष्ण को केंद्र में रखें और हर सेवा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें और भक्तों की प्रसन्नता के लिए करें, स्वयं को केंद्र में न रखें। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।